एवरीवन, वेलकम टू द गर्ल्स पावर पूजा। दोस्तों मैं हूँ पूजा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम लोगों की ऐसी 5 गलतियाँ कौन सी है जिसकी वजह से हम गरीब के गरीब ही रहते हैं। देखो दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की हैं और आज भी हम गलतियाँ करते ही जा रहे हैं, लेकिन 5 मेरी ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिससे कि आज तक मैं अमीर नहीं बन पाई हूँ, या फिर मेरे पास जितना मेरा माइंडसेट है पैसों के लिए लेकर के उतना मेरे पास अभी अमाउंट क्यों नहीं इकट्ठा हुआ है। ठीक, हमारे इंडिया के हर एक मेंबर का यही प्रॉब्लम होती है कि हमारा पैसा बढ़ क्यों नहीं रहा है, या फिर ऐसी हम कौन सी गलतियां कर रहे हैं कि हम अमीर नहीं बन पा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में आपके 5 गलतियों के बारे में बताऊंगी। अगर आपने उसमें से एक या दो भी गलती सुधार ली तब भी आप अमीर बन जाओगे। बात करूं मैं गलती नंबर 1 की, तो अपने खर्चे का कोई भी लेखा जोखा न रखना। पहले मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता था। जब मुझे मेरे हस्बैंड घर खर्च के लिए पैसे देते थे तब मैंने उसे कहाँ कहाँ खर्च किया, मेरे पास कोई हिसाब ही नहीं रहता था। फिर मंथ खत्म होने से पहले जब वो मुझसे हिसाब मांगते थे कि आपने पैसे कहाँ खर्च किया, फिर इतने पैसे आपको दिया था मैंने, उसको आपने किस किस जगह पर लगाया है, उसका प्लीज़ हिसाब दो आप। मेरे पास कोई हिसाब ही नहीं होता था और हमारी दोनों की बीच में छोटी छोटी बहस से लेकर के लड़ाई तक बात पहुंच जाती थी ये। इससे बचने के लिए मैंने एक छोटी सी डायरी रखना शुरू किया अपने पास। हम मॉर्निंग में कहाँ गए थे, मैंने कौन कौन सा प्रोडक्ट लिया है आज, मैंने इतने पैसे किसको दिए हैं, या फिर कहाँ कहाँ हमने पैसों को खर्च किया है। उन सबको जब मैं लिखना शुरू कर दी, साथ ही उसको समझना शुरू कर दी और उस पर ध्यान भी देना शुरू कर दी कि यार मुझे इतने पैसे मिलते हैं, मेरा घर खर्च बहुत कम में हो जाता है, मतलब ग्रॉसरी अदर बिल्स वगैरह ये सब तो बहुत कम पैसे में होते हैं, बाकी पैसे मैं कहाँ खर्च करती हूँ और क्यों खर्च करती हूँ। जब मैंने इस बात पे ध्यान देना शुरू किया तब आप यकीन नहीं करोगे, जब मैंने इन सब बातों पे ध्यान देना शुरू किया मैं महीने का 5,000 रुपये आराम से बचा ले जाती थी। फिजूल खर्च करना मैंने बंद कर दिया, साथ ही इधर उधर जो एक्स्ट्रा खर्च जाते थे उसको भी मैंने बहुत कम कर दिया। ये कम करते ही मेरे पास बहुत सारे पैसे सेव होने लगे और उन पैसों से मैं घर का कोई आइटम, अपने लिए ज्वेलरी बनवाना, साथ ही साथ अपने हस्बैंड की हेल्प करना, मतलब उनके ही पैसे मैं उनको खुद देती थी, ये बोलकर कि ये पैसे मेरे हैं या फिर हमारे पैसे हैं ये। तो इससे क्या होता था, मेरे पैसे अच्छी जगह पर लग गए हैं, साथ ही उनको भी टाइम पर पैसे मिल गए और वही पैसे से मुझे रिटर्न मिल जाते थे। मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मेरे पैसे सेफ हैं। तो आप भी ये वाली गलती करना बंद कर दो। अपने खर्चों का आप हिसाब रखो, चाहे सुई ले रहे हो चाहे जहाज लेने जा रहे हो आप, तब भी आप उसका हिसाब रखो कि आप कितने रुपए में क्या लेना चाहते हो, फिर कितने रुपए आपने कहाँ कहाँ खर्च किया है। साथ ही दोस्तों सेम इसी टिप्स में आती है बजट न बनाना। अगर आपकी सैलरी फिक्स है और आपको एक फिक्स अमाउंट मिलता है 10,000, 15,000, 20, 25, 30, 35, 50, अगर आपको एक फिक्स अमाउंट मिलता है कि हाँ 30 तारीख तक या फिर 5 तारीख तक मेरे अकाउंट में मेरी सैलरी आ जाएगी 15,000 रुपीज़, आपके अकाउंट में सैलरी आई, आपने 5,000 अपने अकाउंट में रखा, साथ ही 10,000 रुपये आपने घर खर्च के लिए दे दिया। अगर आप उसका बजटिंग नहीं करते हो कि आपको घर में क्या क्या लाना है, कहाँ पैसा कितना खर्च होता है, किस किस को आपको देना है, जब आप इतना नहीं करते हो तो बहुत सारे पैसे आपके फिजूल चले जाते हैं। और यही मेन गलती होती है हम मिडिल क्लास वाले फैमिली मेम्बरों की। बात करूँ मैं अपनी दूसरी गलती की, तो महंगा फ़ोन लेना। देखो दोस्तों आजकल काफ़ी ज़्यादा क्रेज हो चुका है आईफोन 13, आईफोन वगैरह का। तो दोस्तों आईफोन के चक्कर में कितने लोगों ने अपना पता नहीं क्या बेच डाला, फिर अपने आप को कितना कर्जे में डुबो दिया। बहुत सारे ऐसे लोग भी पड़े हैं कि वो लोन लेकर के आईफोन परचेज कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर आपके पास कोई भी काम ऐसा नहीं है कि बगैर आईफोन के आपका नहीं चलता है, मतलब अगर आप बिना आईफोन के अपना काम निकाल सकते हो तो आप हमेशा कोशिश करो बिना आईफोन के काम निकालने की। मतलब आईफोन आप मत खरीदो, कोई सा भी एक हल्का सा एंड्रॉयड फ़ोन आप ले सकते हो 10 से 20,000, 25,000, जो कि बहुत अच्छा फ़ोन आता है। फीचर भी बहुत अच्छे होते हैं, कैमरे भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं उनमें, साथ ही साथ उनमें जो स्पेस होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपका सारा काम निकल जा रहा है तो आप आईफोन मत परचेज करो। लेकिन अगर आपको कोई भी टेक्निकल काम वगैरह रहता है या फिर आपको कोई भी ऑनलाइन ऐसा काम करना पड़ता है, आप किसी ऐसी कंपनी जुड़े हो बिना आईफोन के आपका काम नहीं निकलेगा, तभी आप परचेज करो। वैसे भी आईफोन वाले ज़्यादातर दिखावा ही करते हैं, शीशे के सामने खड़े होकर के सेल्फी लेना, और एंड्रॉयड फ़ोन वाले ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। तो दूसरी गलती करने से आप हमेशा बचें। दोस्तों बात करूँ मैं गलती नंबर 3 की, तो कॉपी करना, एक दूसरे को देखी देखा करना।
मतलब अगर सामने वाले ने कार परचेज कर ली है, मैं चाहे कैसा भी कर डालूं, मेरे पास अगर कोई कार है अच्छी खासी चल रही है, हमारा उसमें खर्च भी बहुत कम लग रहा है, लेकिन नहीं, बर्दाश्त नहीं हो रहा है मेरे से, क्योंकि उसने तो यार कार ले ली। फटाक से अपनी पुरानी वाली कार बेचना, साथ ही साथ जो पैसे हमने सेव करके रखे हैं अपने फ्यूचर के लिए या फिर आने वाले किसी अटैक के लिए, इमरजेंसी के लिए, हमने फटाक से उन सबको तोड़ा, IDFD सब कुछ तोड़वा के सारे पैसे इकट्ठा किया, जाकर के कार लेकर के सर से पैर तक हम कर्जे में डूब गए। और वो कार क्या, आते ही उसका रेट डाउन हो गया एकदम, जैसे ही कंपनी से निकली उसका रेट आराम से डाउन हो चुका है। और हमने एक दूसरे को कॉपी करने के लिए, फिर दूसरे को दिखावे के चक्कर में उसको नीचा गिराने के लिए हमने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी है। तो अगर आप ये गलती करते हो तो इसको प्लीज़ आप सुधारने की कोशिश करो। कार ही नहीं, कोई भी बाइक, कोई भी अदर प्रोडक्ट भी आ सकता है इसमें देखा देखी में। बात करूँ मैं हम अपने मिडिल क्लास फैमिली वालों की चौथी गलती की, तो वो है पैसे ना बचाना। हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि 5,000 का पैंट लें, 10,000 का शर्ट लें, या फिर महंगी महंगी घड़ियाँ लें, अच्छा खासा हम ज्वेलरी ले लें, बहुत सारा स्टॉक ला करके रख लें घर में, लकड़ी से घर को भर दें, मतलब बिना फालतू वाला फर्नीचर, डिकोर का आइटम क्या तो क्या ला करके भर दें हम, चाहे वो घर हमारा हो या ना हो, ठीक है, चाहे हमारे पास वहाँ रहने का कोई ऑप्शंस है या नहीं है कि हम कितने साल यहाँ पर रहते हैं। अगर आप ये गलती करते हो तो प्लीज़ आप लोग अभी से इसे बंद कर दो और प्लीज़ आप पैसों की कीमत को समझो। क्या है पैसा, कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ में। बिना पैसों के हम क्या थे, बिना पैसों के आज हम क्या हैं, और आने वाले समय में या फिर मैं, मेरे हस्बैंड या फिर मेरी बीबी, मेरे बच्चे क्या करेंगे आने वाले टाइम पे, मेरे मम्मी पापा क्या करेंगे। इन सब कुछ सोच करके प्लीज़ आप खर्च किया कीजिए। कुछ भी आप शॉपिंग करते हो, कुछ भी आप प्रोडक्ट मंगाते हो, 100 बार सोचो फिर आप उस पैसों को खर्च करो। क्या इसके बगैर भी आपका काम चल जाएगा। और बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैं तो जॉब करता हूँ, हम कमाते हैं तो खर्च क्यों ना करें। अरे यार आप खर्च करो, लेकिन एक लिमिट में खर्च करो। इतना मत खर्च कर डालो कि आपको अगली पेमेंट तक का इंतज़ार करना पड़े। इतना ही खर्च करो कि अगर वो खर्च आपकी लाइफ में है या फिर वो पैसा आपकी लाइफ में है तब भी सही है, नहीं है तब भी सही है, उस पैसे का कोई भी मोल नहीं रहेगा। मतलब आपके पास इतना अनलिमिटेड पैसा हो। तो कुछ इस तरीके से आप इस गलती से बचने की कोशिश करो और पैसा बचाने की हमेशा कोशिश करो। बात करूँ मैं टिप्स नंबर 5 की एंड लास्ट की, तो अपना खुद का घर खरीदना। सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है। अगर हमने कहीं जॉब किया, किसी शहर में हम लग गए, एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि हम हैं प्रॉपर लखनऊ के, हम जाकर के मुंबई में बस गए, मतलब जॉब करने लग गए, ठीक है, 5 साल हमने जॉब किया, हमारी शादी हो गई, मेरी बीबी भी हमारे साथ में आकर के रहने लग गई, मतलब 5 से 7 साल हो गया हमें आराम से रह रहे हैं, हम 7 साल हो गया, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम फटाक से घर ले लें, जो कि हमारे खर्चे बढ़ चुके हैं, वाइफ भी आ चुकी है, बेबी भी हो चुका है, घर का थोड़ा सा और खर्चा बढ़ चुका है, क्योंकि जब आपके पास कोई भी फैमिली मेम्बर ऐड होता है तो उसका अलग सा खर्च होता है, आपके हिसाब से कोई नहीं चल सकता है। तो हम उसको ना ध्यान देते हुए फटाक से हमने अपनी जॉब पर लोन ले लिया और जो पैसे हमने पहले से सेव किए थे वो भी लगा दिए, साथ ही साथ हम अपने रिश्तेदारों से उधार ले लिया, हमने तुरंत उस घर को खरीद लिया और बैंक से ले लिया है हमने लोन। तो अगर हमारी सैलरी है 50,000 रुपये, तो उसमें से हम 15 से 20,000 रुपये अपना EMI कटवा देंगे हर महीने। बचा मेरे पास 30,000 रुपये। अगर हम 20,000 EMI कटवाते हैं तो साथ ही साथ EMI कटने के बाद बचे 30,000 रुपये में 10,000 रुपये आपका घर का मेंटेनेंस हो गया, ग्रॉसरी वगैरह एक्स्ट्रा हो गए। बचे 20,000 रुपये, 20,000 रुपये में से 5,000 रुपीज़ आपके बेबी के प्रोडक्ट हो गया, बचा उसमें से 15,000 रुपीज़। उस 15,000 में चाहे तो आप उस पैसे को लगा करके कहीं थोड़ा सा और इंक्रीज कर लो, या फिर आप उन पैसों से जाके घर का एक्स्ट्रा खर्च है आप उसे पूरा करने की कोशिश करो। अगर आप रेंट पे रहते और शुरू से ही आप अपने पैसों को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते और उससे अच्छा खासा आप रिटर्न लेते रहते, साथ ही साथ आप इन्वेस्ट करना कम ना करते जब से आपकी जॉब लगी, मतलब शादी के 5 साल पहले से, और शादी के 7 साल हो चुके हैं तो आपके पास 12 साल हो गए। जब आप 12 साल की जमा पूंजी अपने घर के लिए लगाते हो तो आपको कोई भी लोन वगैरह नहीं लेना पड़ता है। अगर आपको लोन लेना भी पड़ता है, फिर प्रॉपर्टी हमें 50 लाख से लेकर के 80 लाख तक की पड़ रही है, तब भी आपने इतना पैसा सेव कर रखा है कि 15 से 20 लाख या 30 लाख रुपए ही आपको लोन लेना पड़ रहा है।
किसी और से आपको कर्ज नहीं लेना पड़ रहा है, तो आप कोशिश करिए कि अपने पैसों को इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने के बाद अच्छा खासा उसको आप बढ़ाते जाओ, अलग अलग जगहों पे आप इन्वेस्ट करो। साथ ही साथ जब उससे अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलने लग जाए या फिर आपके पास एक अच्छा सा बड़ा सा अमाउंट हो जाए, तब आप उन पैसों से कोई भी प्रॉपर्टी क्रिएट करो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कभी भी समझदारी नहीं होगी कि आप अपने खुद के घर में रह रहे हो और हर महीने आप 15 से 20 हज़ार रुपये अपनी EMI कटवा रहे हो। बेवकूफ़ी है ना ये एक। तो इससे बचने की हमेशा कोशिश कीजिए आप। और ये जो 5 गलतियां हैं, इन पे भी आप नज़र दौड़ाने की कोशिश कीजिए कि आप कौन कौन सी गलतियां ऐसी करते हो जो आज तक अमीर नहीं हो पाए हो आप। दोस्तों, हम लोगों का यही प्रॉब्लम है कि हम मनी सेविंग वीडियो देखते तो हैं, साथ ही पैसों के बारे में हम बात तो करते हैं और सोचते हैं वाह वाह मैं करूँगा आज से, करूँगा आज से, लेकिन हम उसे अपने ऊपर नहीं अप्लाई करते हैं। हमें उसे अपने ऊपर अप्लाई भी करना है, जिससे कि हम लॉट्स ऑफ मनी सेव कर पाएँ। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से रही मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करूँगी ये टिप्स आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए तो। दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो डायरेक्टली आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके सारे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। अगर आप वीडियो के एंड तक बने हुए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जा करके क्लिक कर लो, जिससे कि मैंने जितनी सारी वीडियो पहले से अपलोड कर दी या फिर आने वाले समय में अपलोड करने वाली हूँ, उन सब की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहो और आप लोग मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हुए रहो। अगर आपके पास कोई भी मनी सेविंग को लेकर न्यू टिप्स और ट्रिक्स है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं आपके नाम के साथ आपकी स्टोरी अपने कम्युनिटी पोस्ट पर साथ ही साथ अपने वीडियो में शेयर करूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, नेक्स्ट अमेजिंग मनी सेविंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय।